जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मनोज सिंह और इंडिया व्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल पे ये कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो आप कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें। बड़े ही गर्व की अनुभूति होती है जब हमारा प्यारा भारत कोई ऐसा काम करता है जो इतिहास में दर्ज हो जाए। ऐसा ही कुछ किया है भारत ने इस वर्ष अपने जो रेमिटेंसेस हैं वो $100 बिलियन प्राप्त किए हैं। दुनिया की कोई भी कंट्री आज तक ऐसा नहीं कर पाई है जो ये काम भारत ने किया है। $100 बिलियन के आसपास कोई भी दुनिया की कंट्री नहीं पहुंच पाई थी। भारत ऐसा करने वाला यूनिक देश है, अपने आप में बड़े ही गर्व का विषय है। ये सोच करके हमारा भी सीना गर्व से फूल जाता है कि भारत और भारतीय ऐसे काम कर रहे हैं जो अपने देश को मजबूत करने के लिए, समृद्ध करने के लिए लगातार प्रयासरत है। आपको बता दूं दोस्तों कि रेमिटेंस वो पैसा होता है जो भारतीय बाहर जाकर के काम करने के दौरान जो सैलरी प्राप्त करते हैं उसमें से कुछ हिस्सा बचा करके अपने घर, अपने परिवार, अपने भारत के लिए भारत में भेजते हैं। उसे कहते हैं रेमिटेंस। तो इस वर्ष अगर ये मान लीजिए कि $100 बिलियन का रेमिटेंस भारत में आ रहा है तो भारत के लोगों की भारत की परचेसिंग पावर कितनी बढ़ेगी और भारत के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितनी बढ़ेंगी। भारत के अंदर जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है या जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो गाड़ियां बनाता है भारतीयों के लिए, जो और बहुत सारे प्रोडक्ट बनाता है, वो सोचिए कि अगर उसके ग्राहक के हाथ में पैसा है तो वो अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में नए नए तरीके से और मजबूत तरीके से लेकर के आएगा, भारतीय उसे खरीदेंगे और ये एक चक्र की तरह लगातार इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेगी, जिससे कि देश की अंदर जो बैठी हुई जनता है उसके जेब में पैसे जाएंगे, रोजगार बढ़ेंगे, नौकरियां आएंगी और भारत अपने विश्व गुरु के सफर पे आगे चल पड़ा है। आपको बता दें कि पिछले वर्ष भारत की जो रेमिटेंस आए थे वो $89 बिलियन थे और इस वर्ष $100 बिलियन भारत प्राप्त कर रहा है, जो पिछले वर्ष की अपेक्षा करीब 12% की ग्रोथ है। और ये सबसे यूनिक विषय है, इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारे आसपास के जो देश हैं जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, फिलीपींस हो गया और बहुत सारी कंट्रीज हैं जो इनके रेमिटेंसेस हैं पिछले वर्ष की अपेक्षा घटे हैं। पाकिस्तान का पिछले वर्ष का रेमिटेंस था $32 बिलियन और इस वर्ष का है $29 बिलियन। और श्रीलंका की हालत बहुत ही खराब है। पिछले वर्ष श्रीलंका ने $5 बिलियन दुनिया से रेमिटेंस प्राप्त किए थे और इस वर्ष मात्र $3 बिलियन ही उसको प्राप्त हो रहे हैं। ये उसके लिए, श्रीलंका के लिए बड़ा ही चिंता का विषय है। फिलीपींस इस वर्ष $33 बिलियन के रेमिटेंस प्राप्त कर रहा है। मैक्सिको नंबर 2 पे है, $60 बिलियन रेमिटेंस मैक्सिको को प्राप्त हुआ है, जो कि भारत के बाद। बांग्लादेश पिछले वर्ष $31 बिलियन का रेमिटेंस बांग्लादेश में आया था, इस बार घट के $29 बिलियन हो गया है। श्रीलंका की हालत बेहद ही बुरी है। पिछले वर्ष श्रीलंका अपने देश में $5 मिलियन का रेमिटेंस प्राप्त किया था, आया था उसके देश में, और इस बार वो घट के $3 बिलियन का है। भारत के बाद नंबर आता है मैक्सिको का। मैक्सिको अमेरिका से अपने बॉर्डर शेयर करता है और उसके लोग वहां आसपास के हैं, आते जाते रहते हैं। तब जाकर के वो $60 बिलियन का रेमिटेंस प्राप्त कर रहा है और भारत इससे बहुत 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 आगे है। इसके आसपास कोई है ही नहीं। चाइना इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और इतने सारे लोग उसके बाहर में रहते हैं, लेकिन चाइना भी इस वर्ष मात्र $51 बिलियन का ही रेमिटेंस दुनिया से प्राप्त कर पा रहा है। तो मित्रों, ये बड़े अपने आप में गर्व की अनुभूति होती है जब हमारा देश कोई ऐसा काम करता है और हमारी अर्थव्यवस्था में इसका फायदा मिलता है। एक बात और हो रही थी कि भारत जो है अब तक गल्फ कंट्रियों पे रेमिटेंसेस के लिए निर्भर रहता था। हमारे जो लेबर वर्ग जाता था सऊदी में, गल्फ कंट्री में, वहां काम करता था और लगातार वो वहां पे अपने पैसे भेज करके भारत के लोगों को मजबूत करता था। लेकिन अब भारत की निर्भरता इस मामले में भी गल्फ कंट्रीज से घटी है और अमेरिका पे इसकी निर्भरता बढ़ी है। अब ये खबर ये है कि भारत करीब 52% की रेमिटेंस अमेरिका से प्राप्त कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत के जो स्किल्ड वर्कर हैं, जो अमेरिका में जाकर के उनकी मैनेजमेंट देखते हैं, उनकी कंपनियों की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो सारे लोग अपने देश में पैसा भेज रहे हैं और उनकी पैसे की परसेंटेज ज्यादा है। इस बार अमेरिका 52% पे और गल्फ कंट्रीज से भारत का जो रेमिटेंस आया है मात्र 28%। मतलब ये कुल मिलाकर के है कि गल्फ कंट्रीज से भी भारत की अब निर्भरता घट रही है और अमेरिका पे धीरे धीरे इकोनॉमिक निर्भरता भारत की बढ़ रही है।
तो अमेरिका के साथ भारत के जो आर्थिक जो टाइज है वो सुधरने वाले हैं। डिफेंस की बात तो मैं नहीं कर सकता, अभी अमेरिका से बहुत सारे डील होने हैं और बहुत जगह वो हमें अपने आदतों के अनुसार टीका टिप्पणी करता रहता है। अमेरिका को अमेरिका की भाषा में ही समझाने की और समझने की जरूरत है कि हम एक दूसरे के पार्टनर हैं और पार्टनर होकर कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे, तभी अमेरिका का भी भला होगा और भारत और भारतीयों का भी भला होगा। तो आप सभी को बहुत सारी बधाई। अगर ये कंटेंट आपको हमारा अच्छा लगता है तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कृपया अपने मित्रों में भी इसे शेयर करें। और भारत की बात, भारत विश्व गुरु बनने की तरफ लगातार अग्रसर है और भारत की जनता, भारत के लोगों के बिना ये कार्य बिल्कुल भी संभव नहीं है। सारी दुनिया टकटकी लगा के भारत की तरफ देख रही है। भारत इस वर्ष G20 का जो है कि प्रेसिडेंसी होस्ट करने वाला है और भारत को इसके लिए बहुत सारी बधाई। आप सभी को मेरा नमस्कार।